दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों फाइनली एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आप लोगों के लिए आ चुकी है यहाँ पे। जिन भी लोगों का सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और ग्रेड वन में हुआ है उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का भी दोस्तों यहाँ पे डीबी डेट जो है वो आउट हो चुका है। ठीक है, ग्रेड वन का आज आप देखोगे तो 12 बजे के लमसम में आया हुआ था डेट। अभी देखोगे तो ग्रेड थर्ड का भी डीबी डेट आ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कब कब यहाँ पे सभी 21 आरआरबी का डीबी होने वाला है। साथ में एएलपी 2025 की वैकेंसी भी यहाँ पे आउट हो चुकी है। दोस्तों कौन से तारीख से आवेदन होने वाला है ये भी डेट आ चुका है, तो ये बताने वाला हूँ। साथ में आपका जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 होने वाला है, चाहे फिर वो ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे लोको पायलट की जो वैकेंसी है 2025 की, ये यहाँ पे आ चुकी है। और ये आपका जो है वो ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी, रोजगार समाचार में भी देखने को मिल चुका है। ठीक है, जिसमें आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 9900 पदों के लिए वैकेंसी है। और इसका आवेदन जो है वो 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट ये 9 मई तक रहने वाला है। ठीक है, तो देखो 10 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट हो जाएगा भाई, और लास्ट डेट ये 9 मई रखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार कर ले। कहने का मतलब है सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे ओबीसी एनसीएल एससी एसटी सर्टिफिकेट ये सब यदि होगा, नहीं होगा तो भाई आप प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, बाकी दोस्तों प्रिपरेशन जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके लिए देखो यदि मैथमेटिक्स का आपको प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए किरण पब्लिकेशन का बेस्ट बुक है यहाँ पे दोस्तों। इसके अंदर सारे जितने भी पेपर हुए हैं यहाँ पे, नॉन टेक्निकल के अंदर एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, और साथ में जो आपका एएलपी हो गया, सारा का यहाँ पे सॉल्व सेट देखने को मिल जाएगा। और टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चन हैं और सभी का ये आपका जो है वो सॉल्यूशन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसमें किया गया है। वहीं भाई रीजनिंग के लिए भी यहाँ पे इसका बुक आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर टोटल 8700 क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपका कंप्लीट एएलपी आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल जेई ग्रुप डी एनटीपीसी सभी के क्वेश्चंस को कवर किए गए हैं। भाई सारे क्वेश्चंस को आप लगा लेते हो तो यकीन मानो आपका 90% क्वेश्चंस जो है वो यही पैटर्न पे आपको देखने को मिल जाएगा आपके पेपर के अंदर। वहीं भाई आप देखोगे तो देखो जो आपका एक सेक्शन बच जाता है सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान। ठीक है, क्योंकि देखो सीबीटी 1 के अंदर आपका टोटल 75 मार्क्स का रहने वाला है और सीबीटी 2 के अंदर पार्टी में आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखो ये जो सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी ये पुस्तक को आप ले सकते हो। सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और साथ में सबका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव यानी कि व्याख्या दिया गया है। ठीक है, विस्तृत व्याख्या दिया गया है। तो भाई इससे आपका जो भी अदर क्वेश्चंस बनेंगे वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो बेस्ट एंड बेस्ट है दोस्तों, आप परचेज कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो या फिर जाओ तो भाई नजदीकी बुक स्टोर से भी आप परचेज कर पाओगे। ठीक है, अभी सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वालों का। यहाँ पे डीबी जो है वो कब से होने वाला है। देखो टेक्नीशियन ग्रेड वन का दोस्तों यहाँ पे आज के डेट में ही देखने को मिला यहाँ पे। और अभी मैं आपको बताऊं कि 21 आरआरबी बोर्ड का अलग अलग डेट में होगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि सबका सेम डेट में ही डीबी आपका हो जाता है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है दोस्तों वो आपका बोर्ड वाइज कंडक्ट कराया जाता है, और प्रत्येक बोर्ड अपना अपना जो हेडक्वार्टर होता है। जैसे अभी बेंगलोर देखोगे तो इसका ये बेंगलोर जोन वालों का दिया हुआ है, तो अपने जो हेडक्वार्टर होंगे वहाँ पे ये लोग जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंडक्ट कराएंगे। देख सकते हो यहाँ पे ये एड्रेस भी दिया गया है। ठीक है, तो बोर्ड वाइज कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज बात करें दोस्तों तो सभी आरआरबी का, चाहे 21 आरआरबी में से आप किसी भी बोर्ड से फॉर्म फिलअप किए हो तो आपका ये आप मान के चलो, चाहे ग्रेड वन हो या फिर आपका ग्रेड थर्ड हो। ठीक है, अप्रैल के अंदर सबका डीबी यहाँ पे हो जाएगा। अप्रैल के अंदर सबका डीबी हो जाने वाला है, ये आप निश्चिंत रहो। ठीक है, चाहे वो ग्रेड वन रहे ग्रेड थर्ड रहे। बेशक दोस्तों यहाँ पे पेपर ग्रेड वन का पहले हुआ, ग्रेड थर्ड का बाद हुआ, ग्रेड वन का रिजल्ट यहाँ पे 12 मार्च को दे दिया। इसका रिजल्ट जो है वो 19 को आया। तो बेशक 7-8 दिन का डिफरेंस है, बट ये देखो अभी बेंगलुरु जोन का रिजल्ट आ चुका है, मतलब डीबी डेट आ चुका है, जिसमें ग्रेड वन और ग्रेड थर्ड वालों का साथ में ही बुला लिया। ठीक है, तो ऐसा ही होने वाला है दोस्तों, लेट नहीं करेगा। सभी आरआरबी का यहाँ पे अप्रैल के अंदर कंडक्ट करा देगा। और देखो हो सकता है मई के अंदर, मई के लास्ट वीक तक पैनल जारी करके ये आपको डीबी मतलब ज्वाइनिंग के लिए भी बुला ले। ठीक है, तो ये है दोस्तों। बाकी अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनटीपीसी के ऊपर कि सीबीटी 1 का सीबीटी 2 का ये पेपर कब तक कंडक्ट करवाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो जो पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंदर जो यहाँ पे वैकेंसीज थी उसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपका 28 अप्रैल से 30 अप्रैल, यानी कि ऑलमोस्ट 3 दिन में ये पेपर आपका समाप्त होने वाला है। तो
अब देखो ऐसी स्थिति में आपका पेपर जो है वो कब तक हो सकता है एनटीपीसी का, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातों को ऊपर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जो भी आपका पेपर रेलवे के अंदर होता है वो आपको 1 महीना पहले ही अनाउंस करता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए दोस्तों आप ये मान के चलो कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, वो मई के सेकेंड वीक से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सेकेंड वीक से आपका मई का देखने को मिलेगा एनटीपीसी का पेपर, और पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि मार्च के अंदर ही आपका लास्ट वीक तो स्टार्ट हो ही गया है, तो आप ये मान के चलो कि 30 मार्च 31 मार्च के अंदर ही आपका जो इसका नोटिफाइड डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, टेंटेटिव डेट देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा अगर बात कर लेते हैं एएलपी सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन के ऊपर, तो देखो ये ऑलरेडी सबको पता है भाई, पेपर लीक या फिर जो भी इशू रहा होगा इंटरनली, उसकी वजह से पेपर आपका कंडक्ट नहीं कराया गया, लोगों को 2.5 घंटे तक बिठा बिठा करके जो है वो रखा गया। तो देखो अब सारा जो प्रक्रिया है वो शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड ये सारा देखने को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका पेपर आपको जो है वही मिड अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल के आसपास देखने को मिल रहा है। तो 15 अप्रैल के अराउंड आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। और ट्रेड ब्रेड में दिक्कत है तो अभी से ट्रेड को आप सही से कर लीजिएगा, ठीक है। 15 अप्रैल के आसपास ये पेपर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी देखो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है इसके रिगार्डिंग एनटीपीसी एएलपी सीबीटी 2, तो भाई मैं बता दूंगा। बाकी ये तो कंफर्म हो गया कि टेक्नीशियन वालों का अप्रैल के अंदर पेपर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेड 1 वालों का भी, ग्रेड 3 वालों का। और एएलपी 2025 वाली भी वैकेंसी जो है दोस्तों वो आउट हो चुकी है, ये भी आपका 10 अप्रैल से आवेदन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आता है चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा मैं, आपको चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है।